नमस्कार, मैं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आई खबरों में बढ़ने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। नगरीय निकाय को लेकर प्रशिक्षण, रोड मैप के अनुसार होगा कार्य। एनएसएस कैंप में नमाज प्रकरण, कमेटी ने रिपोर्ट में क्या दिया हो खुलासा। हाईवे पर माजदा और ट्रेलर की टक्कर, एक की मौत, 2 घायल। मौसम का मिजाज नहीं बदलने के संकेत, हो सकती है अंधड़ बारिश। तो ये थी सुर्खियां, खबरें विस्तार से। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन विकास मंत्री अरुण साव ने नगर सुराज संगम में खुद प्रशिक्षण की कमान संभाली। नगरीय निकाय के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के लिए आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम सह कार्यशाला के शुभारंभ सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने करीब 50 स्लाइड्स की पीपीटी के माध्यम से स्वयं शहरों के विकास का रोडमैप राज्य के 14 नगर निगमों के महापौरों, सभापतियों, एमआईसी सदस्यों, आयुक्तों और वरिष्ठ अभियंताओं से साझा किया। उन्होंने अपने 1.25 घंटे के संबोधन और पीपीटी प्रस्तुतिकरण के दौरान एक स्लाइड्स की डिटेलिंग भी की। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कार्यशाला में पीपीटी प्रेजेंटेशन के माध्यम से अटल विश्वास पत्र के प्रमुख बिंदुओं, नगरीय निकायों की चुनौतियों, नागरिकों की अपेक्षाएं एवं निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी, स्वच्छता एवं साफ सफाई, कचरा प्रबंधन, शहरी वानिकी, शहरी परिवहन, स्ट्रीट लाइटिंग, कर संग्रहण और सिटी डेवलपमेंट प्लान के विभिन्न आयामों पर विस्तार से चर्चा किया। उन्होंने कोयम्बटूर, चेन्नई, अहमदाबाद, इंदौर, पिपरी चिंचवाड़ जैसे शहरों तथा गुजरात एवं तेलंगाना में स्थानीय निकायों द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में किए जा रहे अनुकरणीय कार्यों की झलक दिखाई। श्री साव ने अपने प्रेजेंटेशन के दौरान डेनमार्क, सिंगापुर, जर्मनी और जापान जैसे देशों में शहरी संसाधनों के मितव्ययपूर्ण उपयोग तथा रिसाइकलिंग, रीयूज के लिए हो रहे नवाचारों के बारे में भी बताया। नगर सुराज संगम 2 दिवसीय कार्यशाला है। आज नगर पालिका निगम जो हमारे प्रदेश में 14 हैं, उसके महापौर, सभापति, एमआईसी के मेंबर्स, आयुक्त और प्रमुख जो अभियंता है निकायों में, उन सब का आज दिन भर की कार्यशाला है। नगरीय निकायों के सामने चुनौतियां क्या है, आने वाले 5 सालों में हमें नगरीय निकायों में क्या करना है, किस प्रकार से देश और दुनिया के शहरों में अलग अलग प्रकार से इनोवेटिव काम हो रहे हैं, उन सब की जानकारी आज हमने साझा की है। और महापौर के अधिकार क्या हैं, कर्तव्य क्या हैं, सभापति के, एमआईसी के मेंबर्स के कानून में उन्हें क्या क्या अधिकार दिए हैं, दायित्व क्या है, इन सब की जानकारी और अपने शहर में क्या क्या काम करने चाहिए, सिटी डेवलपमेंट प्लान बनाकर मूलभूत सुविधाएं हो, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, खेल के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, कैसे यातायात सुगम हो, इन सब पर योजना बनाकर काम करने की दृष्टि से ये कार्यशाला है। तो निश्चित रूप से ये कार्यशाला बहुत उपयोगी साबित होने वाला है। सभी 14 नगर निगम के महापौर, सभापति, एमआईसी के मेंबर्स और निगम के आयुक्त उपस्थित हैं और बहुत मन लगाकर इस कार्यशाला में भाग ले रहे हैं। ये कार्यशाला दिन भर संचालित होगा। छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ के निर्देश पर बिलासपुर जिला क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित अंडर 16 सिलेक्शन कैंप का आयोजन रघुराज सिंह स्टेडियम में संपन्न हुआ। इस कैंप में प्रतिभागियों के प्रदर्शन के आधार पर कुल 18 खिलाड़ियों का चयन किया गया। चयनित टीम सोमवार को अंडर 16 क्रिकेट टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए भिलाई के लिए रवाना हुई। टीम के कोच एस जावेद ने जानकारी दी कि इस टीम का नेतृत्व पीयूष चंद्रा को सौंपा गया है। साथ ही राजवंश भाटिया जैसे प्रतिभाशाली खिलाड़ी भी टीम में शामिल है। ये खिलाड़ी भिलाई में आयोजित होने वाले अंतर जिला मैचों में छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों की
टीमों के खिलाफ अपने हुनर का प्रदर्शन करेंगे। कोच ने बताया कि इस टूर्नामेंट में खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर छत्तीसगढ़ स्टेट अंडर-16 टीम के लिए अंतिम चयन किया जाएगा। यह टीम भविष्य में राज्य का प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय स्तर पर करेगी, इसलिए यह टूर्नामेंट सभी खिलाड़ियों के लिए एक सुनहरा अवसर है। टीम के खिलाड़ियों में जोश और उत्साह का माहौल देखने को मिला। सभी चयनित खिलाड़ी पूरे आत्मविश्वास और समर्पण के साथ मैदान में उतरने के लिए तैयार है। सभी का लक्ष्य बेहतरीन प्रदर्शन कर राज्य की टीम में जगह बनाना है। क्रिकेट संघ को उम्मीद है कि यह टीम आगामी मैचों में शानदार प्रदर्शन करेगी और छत्तीसगढ़ क्रिकेट को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। बिलासपुर जिला क्रिकेट संघ की टीम है और ये CSCS के लिए अंडर 16 का मैच करने के लिए भिलाई जा रही है और भिलाई में पहला मैच रायगढ़ से है, उसके बाद अगला मैच दिल्ली राजरंग से। आप प्लेटफॉर्म है किस तरह से अभी ये लड़के इन लोग का कैंप लगा था बिलासपुर में पिछले एक महीना से और उसके बाद जो मैचेस हुए और परफॉर्मेंस हुआ, फिटनेस हुआ, इन सब के स्किल्स के आधार पर इन लोग का सिलेक्शन हुआ है और इस टीम के कप्तान पीयूष चंद्रा है और आगे जब ये टीम यहाँ जाएगी तो वहाँ डिस्ट्रिक्ट मैचेस खेलेगी। खेलने के बाद वहाँ से CSCS के लिए लड़के सेलेक्ट होते हैं जो परफॉर्मेंस के बेस पे सेलेक्ट होते हैं वहाँ पे। तो ये बच्चे वहाँ जब अच्छा खेलेंगे तो उनसे सारे मतलब पूरे छत्तीसगढ़ जितने बच्चे अच्छा खेलेंगे उनको सेलेक्ट करके वहाँ पे कैंप लगाते हैं। उसके बाद विजय के लिए टीम बनती है। हम लोग सिलेक्शन में जो हम उसमें रन किए, उसके बाद हम ये डिस्ट्रिक्ट टीम बने अंडर 16 एलिट ग्रुप। कैसे प्रदर्शन करेंगे? प्रदर्शन अच्छा रहेगा, 100% रहेगा सबका टीम। क्या नाम है? मेरा नाम पीयूष चंद्रा। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना के आरोपों में रायपुर के पुलिस अधीक्षक लाल उमेन सिंह को नोटिस मिला है। हाईकोर्ट ने अवमानना याचिका की सुनवाई के बाद रायपुर SP को अवमानना नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। ASI के रिटायरमेंट के बाद भी उसके खिलाफ रिकवरी आदेश जारी कर समस्त देवकों को रोक दिया गया। कोर्ट आदेश के बाद भी देवकों का भुगतान नहीं करने पर हाईकोर्ट ने रायपुर पुलिस अधीक्षक के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। दरअसल शौर्य पेट्रोल पंप यानी पुलिस पेट्रोल पंप रायपुर में तैनात सुरेश सिंह सहायक उप निरीक्षक मैकेनिक पर अनियमितता बरतने और 1 करोड़ रुपए से अधिक की राशि के गबन का आरोप था। विभागीय जांच के दौरान ASI पर यह आरोप लगाया गया था। इस मामले में विभाग ने 7 साल पहले करीब 10 लाख रुपए की वसूली का आदेश जारी किया था। ASI ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी। मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने वसूली पर रोक लगाते हुए विभाग के आदेश को रद्द कर दिया था। गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 155 स्वयंसेवकों से जबरदस्ती नमाज पढ़ाने का आरोप लगा है। इसकी जांच यूनिवर्सिटी की कमेटी कर चुकी है, पर अभी तक जांच कमेटी ने क्या रिपोर्ट दी है, यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने इसका खुलासा नहीं किया है। वहीं पुलिस अपनी जांच के आधार पर समन्वयक सहित कार्यक्रम अधिकारियों पर FIR दर्ज कर ली है। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य शासन ने भी 3 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई थी। इस कमेटी को 1 सप्ताह में जांच कर रिपोर्ट देनी थी, पर अभी तक कमेटी जांच नहीं कर पाई है। कमेटी अभी तक सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं पहुंच पाई है। जानकारी के अनुसार कमेटी बार बार सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अधिकारियों से जांच के लिए समय मांग रही है, पर यूनिवर्सिटी उन्हें समय नहीं दे रही है। और फिलहाल वक्त तो चला छोटा सा ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सोमवार सुबह रतनपुर बाईपास पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया जब तेज रफ्तार ट्रेलर एक माजदा वाहन से आमने सामने भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की जानकारी मिलते ही मौके पर स्थानीय पुलिस और एम्बुलेंस पहुंची। घायलों को तुरंत रतनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद दोनों को गंभीर स्थिति में बिलासपुर रेफर कर दिया गया है। हादसे के बाद बाईपास मार्ग पर कुछ समय के लिए यातायात बाधित रहा। पुलिस ने ट्रेलर और माजदा को सड़क से हटाकर यातायात सामान्य किया। फिलहाल मृतक और घायलों की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस द्वारा उनकी शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों वाहनों की रफ्तार काफी तेज थी, जिससे भीषण दुर्घटना हुई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। एक और भाजपा पार्टी महिलाओं के लिए महतारी वंदन योजना चला रही है, तो वहीं दूसरी ओर उनकी पार्टी के नेता महिलाओं पर ही लाठी चला रही है। जी हाँ, आपको सुनकर शायद हैरानी जरूर होगी, लेकिन आपकी टीवी स्क्रीन पर जो विजुअल चल रही है आप उसे देखकर यकीन कर ही लीजिए। ये जो गुंडा बनकर महिलाओं को मार रहा है, इस शख्स का नाम नवीन मसीह है, जो भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा का स्थानीय नेता है। बताया जाता है कि नवीन मसीह का पारिवारिक विवाद चल रहा है, जिसमें बुजुर्ग राकेश मसीह और उसकी पत्नी से विवाद है। इस बीच भाजपा नेता नवीन मसीह रविवार को महिलाओं के घर घुस गया और उनके साथ अश्लील गाली गलौज करते हुए वहां पड़े लकड़ी के बेत से ताबड़तोड़ महिलाओं और बच्चों पर हमला कर दिया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि नवीन मसीह महिलाओं का बाल को पकड़कर घसीट कर उन्हें मार रहा है। जहां तक वीडियो में आवाज आ रही है उससे तो लगता है कि आरोपी महिलाओं को जान से ही मारना चाहता था। अगर इस वीडियो में शायद कोई दूसरे समाज का युवक होता तो शायद अब तक कोई बड़ी कार्रवाई या जीजीयू जैसा आंदोलन भी चालू हो जाता। बहरहाल ये वीडियो वायरल हो चुका है। देखना होगा कि पुलिस इसमें आगे क्या कार्रवाई करती है। कोनी स्थित सिम्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के बाजू में 740 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले नए भवन के लिए राज्य सरकार ने राशि जारी कर दी है। जहां राज्य सरकार ने पहले किस्त के रूप में 8 करोड़ रुपए सिम्स प्रबंधन को जारी किए। इसके बाद अब नए भवन के निर्माण कार्य शुरू होने की बात कही जा रही है। निर्माण के पहले चरण में बाउंड्री वॉल के साथ साथ समतलीकरण का कार्य किए जाने के बाद कही जा रही है। वहीं दूसरी किस्त आने वाले महीने में प्राप्त होने की संभावना है। इसके बाद अस्पताल भवन के प्रमुख निर्माण कार्य की शुरुआत हो सकेगी। आपको बता दें कि उक्त भवन को पूर्ण करने का लक्ष्य 2028 तक का किया गया है। मालूम हो कोनी में बन चुके 200 करोड़ के सिम्स से सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के बाजू में 120 करोड़ की लागत से स्टेट कैंसर यूनिट का निर्माण चल रहा है, जो इस साल 2025 के अंत तक बनकर तैयार हो जाएगा। इस दोनों हॉस्पिटलों के पास सिम्स का नया भवन जाने वाला है। प्रदेश के पिछले बजट में इसकी स्वीकृति को हरी झंडी दे दी गई थी। अब तय समय के अनुसार इसके लिए पहली किस्त जारी कर दिया गया है। इस भवन के बनने के बाद पूरा सिम्स यहीं संचालित होगा। छत्तीसगढ़ में 5 मई को प्रदेश के 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। साथ ही कहीं कहीं तेज हवा चलने और वज्रपात होने के आसार भी हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक प्रदेश में मेघ गर्जन के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है। दरअसल छत्तीसगढ़ समेत देश के कई हिस्सों में मौसम ने करवट लेना शुरू कर दी है। उत्तर दक्षिण दिशा में फैली द्रोणिका और विभिन्न चक्रवाती परिसंचरण के प्रभाव से आने वाले दिनों में प्रदेश के मौसम में अहम बदलाव देखने को मिल सकता है। एक और जहां गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है, वहीं दूसरी ओर अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी के संकेत भी मिल रहे हैं। मौसम विभाग ने प्रदेशवासियों को सतर्क रहने की सलाह दी है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए बीसीसी न्यूज़। नमस्कार। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।